Hello everyone. Now let's start chapter The Ball Poem in Your Poetry. What is in this chapter? Let's see. A boy loses a ball. इसमें एक लड़का होता है जो कि अपनी बॉल खो देता है. He is very upset. वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, दुखी होता है. द बॉल डजंट कॉस्ट मच, यानी कि वो जो बॉल होती है उसकी जो कीमत होती है बहुत ही इतना ज़्यादा कीमत नहीं होती है. नर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट है कि वो दूसरी बॉल खरीद पाए. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, इस लेकिन बॉय किस वजह से इतना अपसेट है, इतना दुखी क्यों है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट. इस पोएम को पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि बॉल तो उसने खोया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या क्या चीज़ें खोई हैं वो हम इस पोएम से जानेंगे. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और इसमें बॉय को, वो जो लड़का है जिसने अपनी बॉल खोई है, वो इस वो एक बॉल को लॉस्ट करने से नहीं, अगर उसकी कोई भी एक चीज़ खो गई है तो उससे वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या उससे सीखेगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स सी. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. यानी द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. ठीक है, उसमें ये बता रहे हैं कि लड़के ने क्या खोया है. वॉट इज़ ही टू डू. अब उसे क्या करना चाहिए. आई सॉ इट टू गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. आई सॉ, आई मतलब इसमें जो पोएट है वो बता रहे हैं कि इट मतलब यहाँ पे बॉल को बोला गया है, तो वो बता रहे हैं कि मैंने बॉल को मैरिली बाउंसिंग यानी बहुत ही हैप्पीली बाउंस करते हुए, डाउन द स्ट्रीट उस रास्ते की तरफ से जाते हुए, एंड देन मैरिली ओवर और हैप्पीली उसे देयर इट इज़ इन द वाटर पानी में जाते हुए देखा है. द बॉल स्किप फ्रॉम द हैंड ऑफ द बॉय. जो बॉल है वो लड़के के हाथ से स्किप हो जाती है. एंड वेंट इट नियर बाय द वाटर बॉडी. वो जहाँ पे वो वाटर बॉडी होती है वो उसके अंदर चली जाती है. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल. ये कहना उचित नहीं है कि हाँ यहाँ पर और भी जो बॉल से मतलब तुम और भी बॉल्स ले लो, पोइट कह रहा है. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. यानी जस्ट वी कैन से ही जस्ट होपलेसली लुकिंग इनटू द वाटर. जो बॉय है वो होपलेसली बिल्कुल वाटर के अंदर देख रहा है कि हाँ उसे बॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी. और ग्रीफ मतलब दुखी, उसके अंदर एक बिल्कुल बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि उसको वही वाली बॉल चाहिए. एज ए स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो उस जगह पे जाकर खड़ा होता है. ठीक है. ही वॉज सैड, बहुत ही ज़्यादा सैड होता है. ट्रेम्बलिंग विथ फियर, बोला बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग विथ फियर मतलब डर से वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है. स्टेयरिंग डाउन, और उसको पानी के अंदर घूर रहा होता है कि हाँ उसे उसके अंदर से बॉल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी उसे अपनी पुरानी यादें उस जो बॉल के साथ थी, यंग डेज जो थी उसके बचपन के जो दिन थे उस बॉल के साथ, वो उसे याद आते हैं. हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल गई है. ठीक है. means that the poet says that he could console him that he may get new ball, or he could also give him some money to buy other ball. but आगे देखते हैं. I would not intrude on him, मैं उससे intrude मतलब मैं उससे उस बॉल को ख़रीदने के लिए नहीं कह सकता हूँ. ठीक है, वो ये बता रहा है कि उससे इस बॉल को ख़रीदने के लिए नहीं कह सकता हूँ. लिटरली लेट्स सी. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. अब इसमें पोइट क्या कह रहे हैं. अ डाइम यानी जो 10 सेंट होते हैं, यूएस में सेंट्स चलते हैं, तो 10 सेंट से क्या बनता है, 1 डाइम बनता है. ठीक है, तो 10 सेंट इज इक्वल्स टू 1 डाइम. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम उसको उस बॉल के बदले 10 सेंट्स दें या फिर उसके बदले अगर हम अनदर बॉल दें, दूसरी बॉल उसको खरीदें, इज़ वर्थलेस, इसका कोई मान्य नहीं रहेगा. नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए हमने भी यहाँ पे क्या पढ़ा था. द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, यानी कि अगर उसकी बॉल खो गई है तो उसे इससे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि हाँ उसे क्या एक्सपीरियंस, यानी उसको क्या एक्सपीरियंस इससे लेना चाहिए. पोइट कह रहे हैं कि इसको खोने से उसे ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझनी चाहिए. ठीक है, कि हाँ अगर उससे कुछ भी खो गया है, कोई भी चीज़ अगर खो गई है उससे, तो उसकी मतलब उसको उसकी केयर करनी चाहिए. वो पोइट उसको ये समझाना चाहता है, अगर तुम उसकी केयर करते, अगर तुम अच्छे से उसको संभाल के रखते तो फिर वैसा नहीं होता. तो इस चीज़ की वजह से वो इसको
ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि आज तो वो बॉल है और जब वो बड़ा होगा तो इट शुड बी अ रिलेशन, इट शुड बी अनदर थिंग ऑल्सो। तो हाँ, उसे हमें बचा कर रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए सबकी, ठीक है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पोजिशन यानी जो भी वर्ल्ड है, मेरी जो पूरी दुनिया है, जहाँ पे और भी इंसानों से भी इसको रिलेट किया गया है इस छोटे से बॉल को, तो उस पोजीशन यानी कि उस वर्ल्ड में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो होते हैं वो बॉल लेते हैं। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स जो होती हैं वो हमेशा खो जाती हैं। लिटिल बॉय बता रहे हैं, छोटे बच्चे से बॉल खो जाती हैं। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, लेकिन वही वाली बॉल जो हमने ख़रीदी थी वो हमें दोबारा नहीं मिल पाती है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो होती है वो एक्सटर्नल है, यानी डजेंट हैव एनी फीलिंग कि हाँ मनी है तो हाँ हमने ख़रीद ली, ठीक है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वो अपनी आँखों से मतलब दुखपूर्ण आंसुओं से मतलब क्या चीज़ वो सीख रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, सीख रहा है वो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि हाँ अगर कोई भी चीज़ खो जाती है, ठीक है, तो वो हमें एपिस्टेमोलॉजी जो होता है मतलब उसका मतलब नॉलेज, कोई किसी चीज़ के खो जाने से हमें उससे क्या लर्न करना चाहिए, क्या नॉलेज मिली है हमें, वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। लेट्स सी, इसमें ये जो पोएट है वो बता रहे हैं, द पोएट सेड कि मनी कांट बाय यू एवरीथिंग, जो मनी होती है वो सब चीज़ हम आपको ख़रीद के नहीं दे सकती है। इफ़ इट डज बाय यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं हाँ वो हमें ख़रीद कर दे सकती है। स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाय सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो हम लोग की जो फीलिंग्स होती है वो कभी भी वो ख़रीद नहीं सकती है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड नाउ एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब जो बॉय है वो किसी चीज़ के खोने के बाद मतलब उसको हम वो ये सीख रहा है कि हाँ अब हमें चीज़ों की भी, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनकी भी केयर करनी चाहिए, और वो अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। किससे खड़ा हो रहा है, अपने दुख से ज़्यादा निराश नहीं हो रहा, और वो धीरे धीरे वो उसको बियर कर रहा है, ठीक है। मीन्स दैट दिस इज़ द ट्रुथ विच एवरी वन हैज़ टू लर्न इन हिज लाइफ, मीन्स द ट्रुथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द odd miseries of life that everyone has to bear. The chapter is completed now. It's written by John Berryman. I think that you all will understand this chapter. Thank you everyone.